नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझते भी हैं। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछते हैं। बस यही चीज़ मेरे को बहुत बड़ी खुशहाली, मेरे को खुशी मिलती है और यही देख करके मैं नई वीडियो बनाना चालू किया हूँ और आप लोगों को ट्यूब मिल की बहुत सारी जानकारी दूंगा। ये इतनी इसमें ट्यूब मिल में जानकारियाँ हैं कि आदमी बहुत कुछ इसमें खोजेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो मेरे मित्रों, मैं अपने जानकारी के हिसाब से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दूंगा। जितना हमको दिमाग में, जितनी हमको नॉलेज है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे नए बच्चों को, खास तौर से ट्यूब मिल में कोई दिक्कत न हो। अगर नए बच्चे देख रहे हैं या जो हमारे पुराने मित्र हैं वो भी देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ जानकारियां मिलेंगी ही मिलेंगी। ये टेक्निकल संबंधी जानकारियां हैं, हमेशा मिलती हैं। कोई ऐसे है नहीं कि जो जानकारी बिना जानकारी के। हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसमें कोई ना कोई वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी। तो मेरे मित्रों, आज मैं जो आप लोगों को वीडियो में जानकारी दूंगा वो कमेंट्स के ऊपर ही है। ये कमेंट्स किए हैं आयुष जी। इनका भी थोड़ा लेट हुआ है मेरे से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ी इनकी वीडियो बनाने में लेट हुआ है। तो मिस्टर आयुष जी का कमेंट्स में जो मेरे समझ में आया, तो इनका सेम अभी एक वीडियो में इससे पहले डाला था कॉइल के लिए, कॉइल की प्रोग्रामिंग के लिए। तो इनका पूछने का मतलब ये है कि हम कॉइल की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। मेरे को जहाँ तक ये कमेंट्स किए थे तो उसकी जानकारी मेरे को जो समझ में आया कि जैसे एक कॉइल है और हमको उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आयुष जी, हमको रिक्वायरमेंट कितना कितना साइज का है। जैसे मान लीजिए 2 mm का माल है तो हमको 1 इंची का कितना बनाना है, 1.25 इंची का कितना बनाना है। ये हमको ऑर्डर, आपको प्रोग्रामिंग कौन ऑर्डर देगा? प्रोडक्शन का या जो हमारे डायरेक्टर होंगे कि उनको किस साइज में क्या क्या पाइप बनाना है। तो उसके हिसाब से आप प्रोग्रामिंग लेंगे कि हाँ हमको 5 टन मान लो 1 इंची का बनाना है, 2 टन ये बनाना है, 7 टन 1.25 इंची का बनाना है। तो प्रोग्रामिंग फर्स्ट तो वो आपको देंगे, रिक्वायरमेंट, प्रोग्रामिंग नहीं, वो रिक्वायरमेंट देंगे कि आपको क्या क्या साइज का बनाना है। फिर आप जो है प्रोग्रामिंग करेंगे। आज मैं इसी का वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। चलो आओ मेरे मित्रों, हम देखते हैं, बताते हैं। हाँ तो मित्रों, मेरे व्यूवर, आप सभी लोगों को आज मैं आयुष जी के कमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग कॉइल की कैसे करते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब हम सेलेक्टिंग वाले को कैसे साइज लिख के देंगे, कैसे साइज बनाएंगे, उसका आज मैं बताऊंगा। भाई सेलेक्टिंग वाला जो साइज आप लिख के दोगे तो सेलेक्टिंग में सेट करके काट देगा, लेकिन कैसे करते हैं, आप प्रोग्राम कैसे देंगे, उसकी वीडियो में बनाया। आओ देखते हैं। तो आयुष जी, देखिए, एक कॉइल का सेलेक्टिंग प्रोग्रामिंग, कॉइल्स का सेलेक्टिंग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको कुछ चीज तो मालूम होगा, जैसे कॉइल का थिकनेस, ये तो पता होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल है 2 mm, कॉइल का थिकनेस 2 mm। कॉइल का ब्रेड्थ, चौड़ाई, कॉइल की चौड़ाई जो है 1550 mm, ठीक है। और कॉइल का वेट ये है 18 टन 500 MT। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर ये कॉइल जब आपको आएगा सेलेक्टिंग के लिए तो सारी जानकारी आपको होगी, थिकनेस क्या है, ब्रेड्थ क्या है, वेट क्या है, ठीक है। अब हम आपको मान लो जैसे ऑर्डर मिला
क्या ऑर्डर दे रहे हैं? 1 इंची 1 इंची पाइप का 1 इंची पाइप का मान लो विड्थ आप रखोगे 102 mm, ठीक है। तो इसको 7 टन बनाना है। आपको ऑर्डर आ गया कि 1 इंची पाइप का 7 टन, ठीक है। दूसरा बनाना है 1.25 इंची का, 1.25 इंची पाइप का वृत्त, ये वृत्त हो गई। आपको वृत्त मालूम होना चाहिए। 1.25 इंची का मान लो जैसे 82 mm है, ठीक है। तो ये आपको बना ऑर्डर मिला कि 3 टन बनाना है, ठीक है। तीसरा ऑर्डर मिला है कि 1.25 इंची पाइप, इसका वृत्त आपको हो गया 129 mm, ठीक है। इसको बनाना है 8 टन, ठीक है। ये आपको रिक्वायरमेंट हो गया। ऑर्डर या रिक्वायरमेंट, ऑर्डर या रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो पहला सेटिंग अपने देखें, चेक किए तो अब देखिए इसमें फार्मूला क्या बोलता है। पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या बोलता है? कॉइल का वेट, ठीक है, डिवाइडेड कॉइल्स का विड्थ, चौड़ाई, ठीक है, इनटू स्लिट विड्थ, स्लिट की चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा स्लिट वेट। ये तो हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। अब सेटिंग जैसे ले रहे हैं, अब सेटिंग जैसे हमको मान लो हम ले लिए, अब हमको देखना पड़ेगा। तो हम मान लो जैसे ले रहे हैं, अब जैसे देखिए पहला सेटिंग हम आपको ले रहे हैं, देख रहे हैं कैसे चेक करते हैं। अब देखिए जैसे ये फार्मूला लिया, वजन हो गया 18 टन 500 डिवाइड बाई स्ट्रिप ब्रीथ 1550, ठीक है। अब 1550, अब ये इंटू 612 mm, 612 mm का मतलब कि ये निकाले हम कितना, 1 इंची का 6 स्लिट निकला। तो इसका वजन आ गया 7 टन 300 MT, ठीक है। 1 इंची का 1 इंची का। अब इसी का देखिए 1 इंची वाला लेंगे, इसको छोड़िए, यहाँ देख रहे हैं। अब इसी को फिर हम ले रहे हैं 1.25 इंची में, ठीक है। 18 टन 500 डिवाइड बाई 1550। चलो, हाँ तो मेरे मित्रों, अब जैसे ये 1 इंची का हो गया, 1.25 इंची का देख लो। 1.25 इंची का इंटू 246 mm, ये हो जाएगा 3 स्लिट, ठीक है। इसका हो गया वजन 2 टन 935 MT, ठीक है। अब तीसरा है 1.25 इंची पाइप का, सेम 18 टन 500 डिवाइड बाई 1550 चौड़ाई हो गई, इंटू 645 mm, यानी 5 स्लिट निकाले 1.25 इंची का। तो इसका वजन हो गया 7 टन 690 MT। अब फिर रिमाइंड करिए, अब हम इसमें पहला प्रोग्रामिंग क्या लिए कॉइल में, कि ये इनको ऑर्डर जैसे है कि 1 इंची का 7 टन, तो 7 टन 300 निकल गया, ठीक है। दूसरा है 3 टन, तो इसमें 2 टन 935 इसके हिसाब से निकाले। तीसरा है 7 टन 600, जो कि 8 टन है, 7 टन 600 निकला। ये तो आप प्रोग्रामिंग उससे मैच करके दे दिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन
अब देखो रिजेक्शन कितना निकल रहा है। अब इसका रिजेक्शन हो गया, ये टोटल हो गया 17 टन 925 MT, ठीक है, ये निकला। अब रिजेक्शन कितना निकला, अब ये देखेंगे 18 टन 500 MT माइनस 17 टन 925 MT, ठीक है, ये रिजेक्शन निकला 0.575 MT, यानी परसेंटेज में देखेंगे तो 3.1%। एक तो ये हो गया। अब इसमें 3% रिजेक्शन है, तो मतलब ये ज़्यादा मेरे को लग रहा है, यह मतलब बनाने का तरीका बता रहे हैं ज़्यादा है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरी सेटिंग, ये तो फर्स्ट सेटिंग दे दिए, देखो फर्स्ट सेटिंग, ठीक है। अब सेकेंड सेटिंग देखेंगे और जिसमें हमारा रिजेक्शन कम निकले, ठीक है। अब दूसरा सेटिंग क्या ले रहे हैं, इसी से मिलते जुलते सेटिंग देखेंगे। दूसरी सेटिंग में क्या देखेंगे, सेम। अब हम लिए 1 इंची का, ठीक है, 1 इंची का ले रहे हैं तो 18 टन 500 डिवाइड बाई 1550 इंटू 510 mm, ठीक है, ये हो गया 5 स्लिट, ये 6 स्लिट लिए। अब 5 स्लिट, हम 5 स्लिट का, अब इसमें 5 स्लिट निकालना है, तो इसका वजन हो जाएगा 6 टन 85 MT, ठीक है। दूसरा, अब वही 1.25 इंची, 18 टन 500 डिवाइड बाई 1550 इंटू, इसका सेम स्लिट लेंगे 246 mm, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए, 3 स्लिट लिए, 3 स्लिट 1.25 इंची वाला, तो इसका वजन हो गया 2 टन 935 MT। लेकिन अब इसमें एक कम किए थे, अब इसमें हम जो 1.25 इंची है उसका बढ़ाएंगे, 18 टन 500 डिवाइड बाई 1550 इंटू 774 mm, यानी कि ये कटेगा 6 स्लिट। देखिए इसमें हम लिए थे 5 स्लिट, इसमें कर देंगे 6 स्लिट, ये 6 स्लिट है, तो इसका वजन आ गया 9 टन 235 MT। अब देखिए, ये ध्यान से देखिए, अब हमको रिक्वायरमेंट कितना था, 8 टन का, लेकिन हम निकाले 9 टन 235, दूसरा में 3 टन का था, 2 टन 935 निकाले, माइनर डिफरेंस है। तीसरा है 7 टन का, ये 1 टन कम कर दिए। अब ये 1 टन कम करके इधर 1.25 इंची का 1 टन बढ़ा दिए। अब ये देखिए, ये टोटल वजन देखेंगे, इसका टोटल वजन कितना हो गया, 18 टन 255 MT, ठीक है। अब इसका परसेंटेज देखेंगे, 18 टन 500 MT माइनस 18 टन 255 MT, ठीक है, तो ये बराबर हो गया 0.245 MT या 245 किलो। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1.32%, 1.32 रिजेक्शन निकला, और इसमें निकल रहा है 3.1%। तो हमारा ये सही है, ये गलत है। हमको ये देखना पड़ेगा हमेशा कि जिसमें रिजेक्शन कम निकले, बाबरी कम निकले। तो हमारा जो है 1.3 जा रहा है, इसमें 3.1 जा रहा है, तो ये गलत है, ये सही है। तो इसके हिसाब से हम, ये हमारा जो है सही निकला। तो मेरे मित्रों, अब आप लोगों को बात मेरी समझ में आ गई होगी कि रिजेक्शन परसेंटेज कैसे कम करेंगे, कैसे कम करके देखेंगे। तो ये जो है, ये हमारा रिजेक्शन कम निकला। अब इसमें जो है देखो, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 इंची का निकला 6 टन 85 किलो, ये निकलेगा 5 स्लिट, देखो यहाँ लिखा हूँ 5 स्लिट, ठीक है। और 1.25 इंची वाला निकला 2 टन 935, ये निकलेगा 3 स्लिट। और 1.25 इंची वाला 9 टन 235 निकला, इसका निकला 6 स्लिट, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कहाँ किए थे कि अब ये निकाले, अब देखिए ये निकाले थे, अभी फर्स्ट सेटिंग में क्या लिए थे, 1 इंची का निकाले थे 6 स्लिट, ठीक है, इसका निकाले थे 3 स्लिट, और इसका निकाले थे 5 स्लिट। लेकिन इसमें रिजेक्शन परसेंटेज ये बढ़ रहा था,
इसीलिए हम सेटिंग दोबारा चेंज किए, दोबारा देखे तो अब ये हमारी सेटिंग परफेक्ट हुई 1.32, इससे कम में नहीं निकल पाएगी। अब इसमें जैसे चौड़ाई देखेंगे कितना निकल रहा है चौड़ाई बाबरी, तो देखिए अब इसमें हम क्या देखेंगे, एक चीज और ध्यान देने जो की बातें हैं कि इसमें जो है देखो अब ये निकालेंगे 1550 माइनस ये जो टोटल करेंगे 1503 ठीक है। तो ये में देखेंगे तो ये 47 बाबरी निकला, बाबरी या साइड कट, ये ज्यादा आ रहा है 47 आ रहा है। लेकिन अब इसको देख रहे हैं तो 1550 माइनस 1530 ठीक है। तो ये हमारा निकलेगा 20 साइड कटिंग या बाबरी निकला। तो 10 ये सही है। ये इससे कम, अगर इससे कम निकलेंगे तो दिक्कत होती है। कम से कम 20 15 का हम साइड कट छोड़ते हैं, तो ये हमारा सबसे सही आया। तो मेरे मित्रों आओ चलो मैं बताता हूँ। हाँ तो मेरे मित्रों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आयुष जी आप भी समझ गए होंगे कि स्लेटिंग का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और मेरे और व्यूअर भी समझ गए होंगे जिनको ये वर्क मिलता है कि स्लेटिंग का प्रोग्रामिंग देने का। तो मैं अपने दिमाग के हिसाब से आप लोगों को जो है इसमें ये देखते हैं कि साइज भी हमारा निकल जाए और रिजेक्शन परसेंटेज भी कम निकले। तो मेरे मित्रों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार देते रहें। अब मैं फिर अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार मेरे मित्र।